शाहबाद विधानसभा का, उसी में मैं उपस्थित हुआ हूँ। हरियाणा में 306 हमारे मंडल हैं, उसमें से 270 का ट्रेनिंग कैंप हो गया। सभी 306 के 6 का ट्रेनिंग कैंप करना है और उसके बाद जिले के ट्रेनिंग कैंपों की हमारी श्रृंखला शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग कैंप एक बहुत ऐसा फीचर है जो स्थायी रूप से सालाना हमारे ट्रेनिंग कैंप होते हैं और कार्यकर्ताओं हमारा इतिहास क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी कार्यपद्धति क्या है, वर्तमान की मुख्य समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के लिए पार्टी कैसे काम कर रही है, ऐसे सारे विषयों पर ऐसे ट्रेनिंग कैंप पर विमर्श होता है। तो आज इस ट्रेनिंग कैंप में मैं शामिल हुआ हूँ और जो इस समय में दूसरी मुख्य गतिविधि है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम प्रदेश भर में मना रहे हैं। 11 जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं, कुछ जिलों में और 18 को कार्यक्रम हैं, कुछ में 25 को भी है। बड़े धूमधाम से 130वीं जयंती बाबा साहब की हमने मनाई है। बाबा साहब के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना, इस काम में लगे हुए हैं और भारत रत्न बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है इस नए भारत के निर्माण में, उसकी चर्चा जो है कर रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान ही है जो किसी साधारण आदमी को भी मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का अवसर देता है। नहीं तो इस संविधान की रचना से पहले इस तरह से हम सोच नहीं सकते थे। राजा केवल रानी के पेट से ही उत्पन्न होते थे। तो ये बड़ा बदलाव जो है ये हुआ है, उसकी चर्चा नीचे तक जाना, लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा जाना, ये एक मुख्य बात है। किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। कल मैं नरेंद्र तोमर जी से मिला था। एक तो मैंने उनका धन्यवाद किया कि जो किसानों को डायरेक्ट पेमेंट, कई सालों से हम इस बात के लिए लड़ रहे थे, आप पंजाब और हरियाणा में भी डायरेक्ट पेमेंट शुरू हुई है, उसके लिए मैंने धन्यवाद किया। गेहूँ का और जो भी खरीद इस समय की है रबी की, उसकी खरीद अच्छी हो, एक एक दाने की हो, इसका आग्रह भी मैंने उनसे किया कि हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं लेकिन पूरी तरह से खरीद हो एक एक दाने की। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से FCI एक एक दाना खरीदेंगे। उससे के बाद जो है ये भी मैंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है, कोरोना की महामारी बढ़ रही है और इसका समाधान जो है वो होना चाहिए। उस नाते से उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बिल्कुल पहले भी बड़े पॉजिटिव थे और अभी भी जो है पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। चुनाव में बिजी हैं, चुनाव के बाद जो है उस सारे में और इस काम में जोर से लगेंगे। तो उस नाते से इन सभी विषयों पर कल मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री जी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 11 बार हमने किसान संगठनों से बातचीत की, लेकिन उस 11 बार की बातचीत में वो 1-2 एडिशन ही बता पाए, किसी कानून में कोई सुधार की बात नहीं आई। एडिशन ये बता पाए कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एडिशन उन्होंने ये भी बताया कि SDM के साथ साथ कोर्ट में जाना चाहिए। बाकी बातें जो उन्होंने कही वो बिजली वाले कानून को लेकर, पराली वाले कानून को लेकर और MSP की गारंटी को लेकर के। MSP की गारंटी के कानून के बारे में मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि देश की सारी फसलों के लिए MSP का गारंटी कानून बने तो उसके लिए 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए और उतनी व्यवस्था अभी भारत के बजट में नहीं है, क्योंकि भारत का सारा बजट जो है वो 35 लाख करोड़ का है। लगभग आधा बजट केवल अनाज खरीदने पर चाहिए, तो उसकी व्यवस्था के बिना उस कानून का महत्व नहीं बनता है। और अगर वर्तमान बजट है 2.5 लाख करोड़ की खरीद होती है और उस पर अगर MSP गारंटी कानून बनाया जाता है तो 1 लाख करोड़ केवल और केवल हरियाणा पंजाब से खरीदा जाता है। अगर वो सारे देश में बट गया तो उसका नुकसान हरियाणा पंजाब को होगा, क्योंकि जिस फिर एक बार गारंटी हो गई तो हर राज्य मांग करेगा और उसमें से मान लो मिनिमम की मांग करेगा, अभी सब में एक समान बांटो या ज़मीन के हिसाब से बांटो। तो उस नाते से जो वर्तमान व्यवस्था चली हुई है वही हमारे पक्ष में ज़्यादा है। अगर बजट रिसोर्सेज जब तक इतने नहीं होते, इसलिए वर्तमान व्यवस्था बने रहना ये भी सरकार का एक तरह से हरियाणा पंजाब के प्रति प्रेम है, क्योंकि उस 2.5 लाख में से 1 लाख करोड़ रुपया केवल हरियाणा पंजाब की खरीद पर खर्च होता है। तो ऐसे सारे मुद्दों पर कल मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री से विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है और सरकार चाहती है कि भाई इसका समाधान निकले। सर, केंद्रीय मंत्री से तो बात हुई, कोई किसानों की मिलने की कोई टाइम या तारीख कोई
निश्चित रूप से सरकार ने, देखो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी भारी आंदोलन की विजय हो गई थी जब इनके सुझाव सारे मानकर और 1.5 साल तक टालने की बात कह दी थी। इससे बड़ी विजय किसी आंदोलन की मैंने अपने जीवन काल में देखी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जब सभी जत्थेबंदियों को बैंड बाजे बजाते हुए पंजाब तक जाना चाहिए था, वो बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अभी भी सरकार की बातचीत के सारे द्वार, हमेशा सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, हमने अपनी बात खुल के रखी हुई है, सारे सुधारों को हम तैयार हैं। तो उस नाते से किसान जत्थेबंदियां जब भी सरकार को बात करने का आग्रह करेंगी तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। तो सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं की जाती? इस सरकार ने तो अपना प्रपोजल दिया है। सरकार ने 1.5 साल स्थगित करने का और सारे संशोधन मानने का प्रपोजल दिया। वैसे भी आप देखेंगे कि ये आंदोलन जो है, ये कानून किसी पर भी जबरन नहीं लादे गए हैं, ऐच्छिक हैं। इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया हुआ है, तो स्टे भी है, ऐच्छिक भी है और सारी व्यवस्थाएं जो की तो भी हैं। तो इस नाते से ये आंदोलन केवल और केवल एक अंदेशे के आधार पर खड़ा किया गया कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा। भाई भविष्य में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, कौन जा रहे हैं अभी। भगवान की कृपा से आपको भी दीर्घायु हो, हमको भी ठीक ठाक उम्र मिले, जब कोई चीज़ में बदलाव होगा तो उस समय देख लेंगे। तो केवल और केवल अंदेशे के आधार पर चीज़ें खड़ी की जाए। किसान संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण क्या रहता है? देखिए, कुछ कम्युनिस्ट हैं जो चाहते नहीं कि ये आंदोलन इस प्रकार से समाप्त हो। कम्युनिस्ट पार्टियों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, उनके झंडे भी आपको दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे से लगी हुई है। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये जो प्रदर्शन करने आते हैं ये भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आते हैं, अपने झंडे लेके आया करें, क्योंकि उनको अपने झंडे लेके आने के सामर्थ्य के साथ आएँ। किसान जत्थेबंदी, किसान संगठनों के झंडे के पीछे छुप करना है, अपने झंडे के साथ आया करें वो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल, कम्युनिस्ट पार्टी का तो देश में कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस भी अपनी पॉलिटिकल हरेसमेंट को, जो उनकी हालत हुई है, आपको मालूम है कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में, उनकी टॉप लीडरशिप जो और जई का फ़र्क नहीं बता सकती, सरसों और तोरिए का फ़र्क नहीं बता सकती। राहुल जी को अगर पूछेंगे तो वो लोग जो आज सीटू चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लोग, A2+FL हमने दिया भाई, दिया क्यों नहीं? 6 साल तक क्यों पैर नीचे दबाए बैठे? अभी 420 करोड़ का नुकसान आप छापिएगा, गन्ने किसान का पंजाब का हो रहा है। 3.5 लाख एकड़ में गन्ना पैदा होता है, 12,000 रुपये प्रति एकड़। हरियाणा में किसान को ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ 350 का भाव, वहाँ 320 का भाव है। क्यों नहीं राज्यपाल वहाँ जाके आंदोलन करते कैप्टन के खिलाफ? क्यों नहीं उग्राह करते जाकर आंदोलन? क्यों नहीं दर्शन पाल करते? इत्थे बैठे हुए उत्थे क्यों नहीं जाते? किसानों का नुकसान होने लग रहा, सरेआम होने लग रहा। 1 करोड़ एकड़ में बाजरा पैदा होता है राजस्थान में। हमारा बाजरा 2150, हमने 74 लाख क्विंटल खरीदा और वहाँ 1150 के भाव में बिका। 1000 का गैप था प्रति क्विंटल, 10 क्विंटल तक बाजरा होता है। 10,000 का 1 एकड़ पर नुकसान, 10,000 करोड़ का राजस्थान के बाजरे का नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार में। ये कांग्रेसियों ने एक शब्द भी निकाला? कोई जत्थेबंदी वहाँ गई हो? अरे आंदोलन करना है उत्थे करो जहाँ किसान का नुकसान हो रहा है। यहाँ तो हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, एक एक दाना खरीद रहे हैं। 100 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं है पंजाब का साल का। ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान अध्यक्ष, ये कह रहा है 6,500 करोड़ रुपया हमने हरियाणा के किसान को कंपनसेशन का दिया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए हर साल दिए हैं और पंजाब में 100 करोड़ की औसत नहीं आती 6 साल में। 8,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है पंजाब में। हमारे यहाँ 12,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है। जहाँ आंदोलन करना चाहिए वहाँ तो कर नहीं रहे, वहाँ से तो आके चल के आए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बदलाव वहाँ करो जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है। जहाँ आपसे कौन नहीं गया, आपने वहाँ क्या शैलजा नहीं देखी? क्या आपने दीपेंद्र को रोटियाँ सेकते और जलाते हुए नहीं देखा? क्या आपने वहाँ सुरजेवाड़े को नहीं देखा? आपने कौन नहीं देखे? एक एक आदमी को पहचानते हो किस किस पार्टी का कौन कार्यकर्ता है? एमएसपी पे सबको मालूम है कि कौन इसके पीछे से काम कर रहा है। मंत्री से कहा मैंने एमएसपी की मनाही है साहब। नहीं, एमएसपी तो दे रहे हैं वो। जितना एमएसपी पर खरीद हो सकती है देश में, 2.5 लाख करोड़ रुपया। जब 6 साल पहले मनमोहन की सरकार थी तो एमएसपी पर जो खरीद होती थी वो 98,000 करोड़ की होती थी, अब 2.5 लाख करोड़ की होती है। इस सरकार के 6 साल में वो एक तरह से 2.5 गुना बढ़ी है। जो आग लगी उसका भी आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक साजिश है, क्या करेंगे? देखिए, पुलिस हर चीज़ के लिए काम करती है। किसी भी बात की बात है तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर देखेगा। आरोप प्रत्यारोप तो किसी बात पर भी हो सकते हैं। सुबह से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चला हुआ है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को बोला है कि कुछ टाइम बाउंड कर दिया है कि किसानों को यहाँ से हटाया जाए,
जो केस नहीं, है, ऐसी सब समाचार बेबुनियाद हैं। कल ही मैं तोमर साहब से मिला था, ऐसे समाचारों में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, कोरोना को लेकर चिंतित सब हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ये समाचार बेबुनियाद हैं। जिन किसानों की फसलें आग के कारण या किसी अन्य हादसे 12,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा आगजनी का भी हरियाणा की सरकार में है। उन किसानों ने डिप्टी कमिश्नर से जाकर बताना चाहिए, अपनी गिरदावरी करानी चाहिए, हरियाणा सरकार देती है। तो किसान बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की रणनीति है? निश्चित रूप से मैंने कहा, कांग्रेस और कामरेड ये दो ही लोग हैं जो इस प्रकार के प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। किसान जत्थेबंदियों के झंडे ले आते हैं, और आप पहचानते हो प्रमुख लोगों, तो आप पहचानते ही हो, आप फोटो भी दिखा दोगे।